प्राइम समाचार टुडे में आपका स्वागत है। अभी विगत रात्रि 1 जून को जनपद चंदौली में विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों को लेके पक्ष में मतदान किया गया। आइए हम जानते हैं कि मतदाता किस चीज़ों को लेके, किन मुद्दों को लेके अपना मत दिए हैं। आइए हम बात करते हैं इंजीनियर टैम कंपनी के दुर्गेश सिंह से। दुर्गेश जी, आपका प्राइम समाचार टुडे में स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। इस महाचुनावी समर में जो चुनाव संपन्न हुए हैं, इस आखिरी अंतिम चरण के मतदान में हम लोगों ने मतदान किया। जिन लोगों ने मतदान किया उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और इस चुनावी समर में जहाँ तक मेरा अनुमान है, हम लोगों का जो अनुमान है वो ये है कि लोगों ने सड़क सुरक्षा और सम्मान और विकास के नाम पे लोगों ने वोट दिया है। धर्म एक जरूर मजबूत मुद्दा रहा है, लेकिन लोगों ने विकास, सम्मान और सड़क को देख के अपना मतदान किया है। भारत की अब की बार 400 के पार। तो आइए हम जानते हैं कि युवा जो है वो किन मुद्दों को लेके अपना मतदान किए हैं और 400 का जो स्लोगन भाजपा ने दिया है वो कितना सही है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ये कहना चाहूँगा कि ये 400 पार का जो भाजपा ने नारा दिया है, यह उनका पार्टी का एजेंडा है। हम युवाओं को रोज़गार चाहिए, हम विकास की बात करते हैं, हम लोगों को चलने के लिए सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। अब 400 पार का जो नारा है वो टोटल ये उनका पार्टी का अपना एजेंडा है। लेकिन जहाँ तक आम रुझान का सवाल है, जहाँ तक आम जनमानस का सवाल है, एक गरीब मजदूर, किसान, नौजवान का सवाल है, कहीं न कहीं आम जनता के मुद्दों पे ये कुछ खरे उतरे हैं, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है अभी। तो यह 400 पार का जुमला तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन यह है कि कहीं न कहीं इसके करीब या इसके आसपास ये लोग पहुंच सकते हैं। आपका कहना है कि 400 के पार का जो नारा है वो जो है कि कहीं न कहीं अपने मूलभूत चीज़ों से हट के है। विपक्ष का कहना है कि 400 क्या, अब की बार 40 सीट भी भाजपा के निकाल पाना मुश्किल होगा। नहीं, देखिए, ये विपक्ष का कहना तो सरासर कहीं से भी न्याय संगत और तर्क संगत नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद 500-450 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो अगर हम गणितीय हिसाब से भी अगर अनुमान करें तो ये बहुमत के आंकड़े को छू रहे हैं। तो ये कहना कि 40 सीट नहीं पाएगी, 100 सीट पाएगी, ये तो तर्क संगत नहीं है बिल्कुल भी किसी तरीके से। बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी जरूर पूरा कर रही है। बीएसपी कैडर वोट को लेके जानी जाती है, लेकिन इस चुनावी समर में बसपा का बहुत ही बड़े स्तर पे कोई भी रैली आयोजन नहीं हुआ। क्या कारण हो सकता है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो बसपा सुप्रीमो है बहन मायावती जी, वह अभी स्वास्थ्यिक रूप से भी सही नहीं है, तो इसके वजह से हो सकता है रैलियाँ नहीं हुई हो। हालांकि उन्होंने पूरे 80 के 80 सीटों पे अपने चुनावी प्रत्याशी दिए हुए थे जो मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं, और उनके कैडर के वोटों का भी उनके पार्टी को भी वोट पड़ा हुआ है, और कुछ न कुछ कहीं न कहीं इधर उधर वोटों का बंटवारा हुआ रहेगा। बट उन्होंने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जनपद चंदौली में क्या स्थिति रहेगी? देखिए, चंदौली जनपद शुरू से ही पिछड़ा रहा है, जैसा मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको बताया था। इस बार जो मुद्दा है वो टोटल विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, नौजवानों के रोजगार का मुद्दा है। तो यह सारा वोटिंग जो है उसी पैटर्न पे हुआ है, और जनता जो है नरेंद्र मोदी जी को विकास के पुरुष के रूप में मान चुकी है। तो मेरा अनुमान है कि लोगों ने विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी को ही नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए वोट किया होगा। आप महेंद्र पांडे को जिता रहे हैं? हम जिता नहीं रहे, जनता मूड बना चुकी है और मूड बनाया है। विकास के नाम पे वोट हुआ है और डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित रूप से लोग सोचेंगे कि भाई जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ वोट दिया जाए, और इस प्रदेश को, इस राज्य को, इस जिले को एक अवसर मिले, लोगों को अवसर मिले और विकास के मुद्दे सब हों।